Hello students, welcome back to my channel. Today we'll learn something new. आज कुछ नया सीखेंगे. ठीक है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर मटेरियल. तो अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में कुछ मेथड्स होता है. ठीक है, उस मेथड में से पहला मेथड जो है वो है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो आज ये जो सम हम लोग सॉल्व करेंगे इसको हम लोग फीफो मेथड में सॉल्व करेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ दिस फीफो मेथड. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है, मान के चलो आपका एक दुकान है, ठीक है, ग्रोसरी का हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसमें दुकान में जब सामान लाओगे तो आपको कहीं ना कहीं से परचेस करना पड़ेगा, राइट. यू हैव टू परचेस फ्रॉम समवेयर. परचेस करके आप सामान ला रहे हो. मान लीजिए पहला एक तो सामान लाया, फिर दूसरा वाला लाया, फिर तीसरा वाला लाया, 3 कैटेगरी का सामान लाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है, अब इस मेथड में क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सामान पहले आया उसको हम लोग पहले इशू करेंगे. मतलब जब हम लोग सेल करेंगे या उसको कहीं और बेचेंगे तो उस वक्त क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ द फर्स्ट बैलेंस जो पहले आया था. क्यों, फॉर्मूला ही वही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो सामान पहले आया था उस सामान को हम लोग पहले सेल करेंगे. फर्स्ट हम लोग फर्स्ट बैलेंस को सेल करेंगे, ये ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग सेकंड वाला बैलेंस से सेल करेंगे. फिर ये अगर ख़त्म हो गया फिर हम लोग थर्ड वाला बैलेंस से करेंगे. तो याद रखना, जिस भी एंट्री में जो भी हम लोग एंट्री करेंगे, इशू वाला, बेसिकली इशू, रिसीव मतलब सामान आ रहा है, इशू मतलब सामान जा रहा है, तो इशू वाला एंट्री में ध्यान से करना है, क्योंकि इशू वाला एंट्री के टाइम पे ही हम लोग को ये मेथड यूज़ करना है फीफो. तो अब कैसे करना है, प्रैक्टिकल जब मैं कराऊंगा तब आप लोग को ईजिली एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन किया आप लोग को समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो आप लोग अगर मेरा चैनल नया देख रहे हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है लाल वाला, उसको क्लिक कर दो और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो चलिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं. तो अब देखो, जब लिफो मेथड या जिसमें इसमें लिफो मेथड भी आता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो हम लोग बाद में बात करेंगे. तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं फीफो मेथड का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. मतलब जो सामान बैलेंस में फर्स्ट में है उसको हम लोग यूज़ करेंगे पहले, फिर हम लोग सेकेंड वाला, फिर हम लोग थर्ड वाला यूज़ करेंगे. ठीक है, ये वाला पॉइंट आप सबको क्लियर हो जाएगा जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊँगा. अब यहाँ पर देख लो, ये एंट्रीज दिया हुआ है. एंट्रीज क्या है, पहला ओपनिंग बैलेंस है, फिर इशू ऑफ मटेरियल, इशू मतलब ये जा रहा है, ठीक है, रिसीव फ्रॉम वेंडर आ रहा है. तो बेसिकली जो सारा क्वेश्चन है ना, उसमें मैक्सिमम जो एंट्री होगा या तो इशू का होगा या रिसीव का होगा. हाँ, कभी कभार कुछ एक्स्ट्रा एंट्री आता है, वो वाला मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे. ठीक है, 2-3 एक्स्ट्रा एंट्री आता है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे. तो पहले ये सिंपल वाला सम है, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है फीफो का वो क्लियर हो जाए. तो इसमें बेसिकली क्या एंट्री मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस, तो चलो एक ही एंट्री है. उसके बाद से ना ये जो सारा सम है, यहाँ पे देखो, इशू ऑफ मटेरियल है, फिर रिसीव है, फिर इशू है, फिर रिसीव है, इशू है, रिसीव है, फिर इशू, रिसीव, रिसीव, इशू, इशू. तो और तो कुछ नहीं है ना, इशू और रिसीव. रिसीव मतलब मिल रहा है, इशू मतलब हम लोग बेच रहे हैं. ठीक है, मान के चलो बेच रहे हैं. अब एक चीज़ नोटिस करना, जब हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे, रिसीव वाला में तो चलो पर यूनिट का रेट दिया हुआ है, लेकिन इशू वाला में सिर्फ यूनिट दिया हुआ है, रेट नहीं है. तो ये रेट निकालने के लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करेंगे वो होगा ये वाला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, तो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन लिखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो. ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो ताकि आप लोग ये लिख पाओगे बाद में. मार लिया, फिर ये देखो हो गया स्क्रीनशॉट. तो चलिए सम को सॉल्व करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये रहा फॉर्मेट. ठीक है, ये फॉर्मेट ऐसा है, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर रिसिप्ट. रिसिप्ट का अंदर में 3 सब कॉलम होगा, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट. क्वांटिटी मतलब यूनिट्स, टन्स, जो भी होगा, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट. फिर इसके बाद क्या आएगा, इशू का कॉलम आएगा. इशू में भी 3 कॉलम होगा, उसका अंदर क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट. और लास्ट वाला में क्या होगा, बैलेंस, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट. दिस इज द फॉर्मेट. आप लोग बना लेना फॉर्मेट. और ये स्टोर लेजर अकाउंट, इस वाला में हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आप सबको बोला था, हम लोग यूज़ करेंगे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, याद रखना, जब हम लोग फीफो फिर उसके बाद लीफो जब करेंगे, फॉर्मूला, ये जो फॉर्मेट है वो सेम होगा, बस यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा, वही डिफरेंस है. तो आप लोग ये बना लो, फिर हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं. ओके, पहला एंट्री देख लो, यहाँ पे क्या है, जनवरी 1 में क्या है, ओपनिंग बैलेंस.
ठीक है, और मतलब ये परचेज भी नहीं किया, कुछ रिसीव भी नहीं हुआ, कुछ पेमेंट भी नहीं हुआ, इशू नहीं हुआ, ठीक है। बैलेंस है पहले का कितना है 500 यूनिट्स एट द रेट ₹4। अब इसको एंट्री कैसे करना है ये देखो, जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, ये रिसिप्ट में भी नहीं आएगा, इशू में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले का बैलेंस है, तो बैलेंस में डायरेक्टली आएगा। तो क्वांटिटी जो होगा ना उसमें लिखना पड़ेगा 500, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो है ₹4 एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ₹4 है, तो इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा 2000। तो ये हो गया पहला एंट्री, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन खत्म। अब यहाँ तक ना स्टूडेंट्स, आप सबको इजी करने के लिए, टू मेक इट इजी, व्हाट यू शुड डू इज आफ्टर एवरी एंट्री ड्रॉ ए लाइन हियर। इससे क्या होगा, मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला एंट्री करेंगे, क्या है जनवरी 4 इशू ऑफ मटेरियल, मतलब सामान को हम लोग बाहर बेच रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसा मान के चलो तो थोड़ा इजी होगा, हम लोग सामान को बेच रहे हैं, वे सेलिंग इट, तो सेल करने से क्या होगा, बैलेंस से कम हो जाएगा ना, तो उसको ऐसा एंट्री करना है। देखो टेक ए लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट जनवरी 4, यू विल राइट हियर रिक्विजिशन स्लिप नंबर। याद रखो स्टूडेंट्स, व्हाइल इशूइंग यू हैव टू यूज दिस रिक्विजिशन स्लिप नंबर, और रिसीव के लिए अलग है, ठीक है, वो है गुड्स रिसीव नोट नंबर, आई विल शो यू लेटर, बट अभी के लिए क्या है रिक्विजिशन स्लिप नंबर, बिकॉज यू आर इशूइंग इट। नाउ कितना क्वांटिटी इशू किया वो मैटर करता है, यहाँ पे कितना लिखा है 200। अब देखो 200 जो है ना, हम लोग कहाँ से यूज़ करेंगे, जो प्रीवियस बैलेंस है वहाँ से हम लोग लेंगे। यहाँ पे देखो एक ही बैलेंस है, कितना है 500 क्वांटिटी, मतलब इसमें से हम लोग 200 यूनिट को सेल कर रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं, तो वही लिखा है यहाँ पे 200 लिखा। अब इसमें से हम लोग ने 200 लिया ना, तो इसमें जो रेट है कितना है 4, उसी को यहाँ पे लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 800, ठीक है। तो मतलब 200 यूनिट्स यू हैव सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹4 एंड द प्राइस इज हाउ मच 800, इशू कर दिया। नाउ व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, बैलेंस क्या बच रहा है, आप देखो 500 में से 200 चला गया, कितना बचा यहाँ पे 300, क्लियर। सेम रेट होगा ₹4 इंटू करेगा तो कितना आएगा 1200, क्लियर। तो ये हो गया हमारा पहला इशू का एंट्री। अब फिर से इशू का एंट्री हो गया, अब यहाँ पे अंडरलाइन करना है। उसके बाद हम लोग ये वाला एंट्री करेंगे, देखो क्या है यहाँ पे जनवरी 5, क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर, मतलब सामान हम लोग को मिला, तो ये वाला एंट्री कहाँ पे आएगा, रिसिप्ट साइड में आएगा। लेकिन उसका पहले प्लीज़ यहाँ पे अंडरलाइन ड्रॉ कर लेना, नहीं तो आप लोग का मिक्सअप हो जाएगा सब, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना है, गुड्स रिसीव हो रहा है ना, तो जनवरी 5 जो डेट था क्वेश्चन में, गुड्स रिसीव नोट नंबर लिखा। अब देखो हाउ मेनी क्वांटिटीज़ यू हैव रिसीव्ड, कितना क्वांटिटी मिला 200 क्वांटिटीज़ लिखा, 200 क्वांटिटीज़, रेट पर यूनिट कितना है 4.25, सो आई रोट हियर 4.25, मल्टीप्लाई दिस टू, यू गेट हाउ मच 850। अब ये सामान आया, नाउ लुक इन द बैलेंस। अब ध्यान से देखो पहले का बैलेंस कितना है 300, उसको लिखा, ठीक है। अब नया सामान जो आ रहा है वो भी तो बैलेंस में ऐड होगा ना, 300 was there from before, now how much you are receiving 200, so this will also go to the balance column, so 300 4 200 1200, ये तो यहाँ से बैलेंस आ गया प्रीवियस बैलेंस। नाउ द न्यू अमाउंट और न्यू क्वांटिटी दैट इज रिकॉर्डेड हियर इज 200 4.25 एंड अमाउंट इज 850। ओके, इट्स क्लियर। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ओके, अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट एंट्री में। सो नेक्स्ट एंट्री दिस यहाँ पे देखो ध्यान से, जनवरी 10 इशू ऑफ मटेरियल, मतलब सामान जा रहा है, ओके, इट्स गोइंग आउट, कितना 400 यूनिट्स। नाउ लुक वेरी केयरफुली, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट में थोड़ा झमेला हो सकता है, ठीक है। आगे वाला इशू में झमेला क्यों नहीं हुआ, बिकॉज बैलेंस एक ही था उसका पहले। अब देखो क्या करना है, इशू किया कितना 400, टेक ए लुक, लिखना क्या है यहाँ पे रिक्विजिशन स्लिप नंबर, डेट लिखा। अब कितना यूनिट्स इशू हो रहा है 400, राइट। लेकिन हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, फीफो मेथड, तो जो फर्स्ट वाला बैलेंस होगा उसको हम लोग पहले यूज़ करेंगे। नाउ सी व्हाट इज द फर्स्ट बैलेंस हियर, जो प्रीवियस बैलेंस था ना क्लोजिंग बैलेंस, ये एंट्री करने के बाद जो बैलेंस आया था, यू हैव टू लुक देयर। सो 400 यू हैव इशूड ना, व्हाट इज द फर्स्ट बैलेंस हियर, क्योंकि हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो फर्स्ट बैलेंस को पहले यूज करना है एंड देन इफ रिक्वायर्ड विल यूज द नेक्स्ट बैलेंस। सो हियर वी हैव हाउ मेनी यूनिट्स, ओनली 300, यहाँ पे सिर्फ 300 यूनिट्स है, लेकिन हम लोग ने इशू कितना किया यहाँ पे, you see here issue is how much 400, so first of all from here we'll take out 300 लिया, 4 रुपीज करके 1200 आया, राइट। बट यहाँ पे इशू कितना हुआ 400 हुआ ना, आउट ऑफ 400 300 यहाँ से आ गया और बचा कितना
100 दैट विल कम फ्रॉम द सेकेंड बैलेंस. सो यहाँ से 100 हम लोग निकाल लिया. 4.25 का रेट है. अमाउंट कितना है का 425. क्लियर. नाउ बैलेंस कितना बच रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट. हाउ मच बैलेंस इज लेफ्ट. दिस 300 हैज़ बिन यूज्ड कम्प्लीटली. पूरा 300 चला गया. आउट ऑफ दिस 200 100 हैज़ बिन इशूड. नाउ रिमेनिंग इज हाउ मच 100 at the rate of 4.25 and the amount is 425. Okay, I hope you understood this point. See, total number of quantity that has been issued was 400. 400 था ना. अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो जो फर्स्ट बैलेंस है उसको पहले यूज़ करेगा. उसके बाद इफ रिक्वायर्ड विल यूज़ द सेकेंड बैलेंस. नाउ यू सी अनफॉर्चुनेटली हियर द बैलेंस इज 300 but we need how much 400. so we can only use 300 from here. पूरा यूज कर लिया. 300 4 रुपीज़ करके 1200 आया और बाकी बचा कितना 100. वो कहाँ से यूज होगा, नेक्स्ट वाला बैलेंस से, मतलब इस वाला से. सो 100 लिखा 4.25 एंड अमाउंट इज 425. so the remaining balance will be from this 300. तो 300 चला गया, फिनिश्ड. out of this 200 100 has been used. the remaining is balance 100 4.25 and the total amount is 425. okay, now we'll underline it and we'll do the next entry. what is the next entry? take a look. देख लो एक बार. receive from vendor. receive हुआ मतलब ये receipt में आएगा. okay, underline करेगा फिर next वाला करेगा. so as I have shown, जैसे मैंने दिखाया goods receive हुआ ना. so write the date here January 12 as it is given. goods received note number. okay, नाउ कितना क्वांटिटी आया 150. व्हाट वाज द रेट 4.10. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 615. तो ये आ गया ना. तो इट विल गो इन द बैलेंस. अब देखो व्हाट वाज द प्रीवियस बैलेंस, उसको लिखो पहले 100 4.25 425. क्लियर. एंड व्हाट इज द न्यू बैलेंस इट इज कमिंग इन. नया सामान क्या आ रहा है 150. तो दैट विल कम नेक्स्ट 150 4.10 615. okay, so this entry is over. goods received note number completed. now the next entry, take a look. अंडरलाइन, डू अंडरलाइन दैट. ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या है आफ्टर 12. नाउ लिस्ट इशू ऑफ मटेरियल हाउ मच 100 यूनिट्स. सो इशू वाला तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना. सो विल रिकॉर्ड द एंट्री. क्लियर. व्हाट यू विल राइट हियर, यहाँ पे क्या लिखना है, पहला डेट लिखिएगा January 15. इशू है तो रिक्विजिशन स्लिप नंबर. ओके, एंड द एंट्री विल कम इन द इशू कॉलम. सो स्टूडेंट्स देख लो यहाँ पे, टेक ए लुक. मैंने यहाँ पे क्या लिखा January 10 रिक्विजिशन स्लिप नंबर. नाउ अब देखो यहाँ पे इशू कितना हो रहा है 100 हो रहा है ना, ओनली 100. क्लियर. एज पर द क्वेश्चन 100 यूनिट्स आर इशूड. सो हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो प्रीवियस का जो फर्स्ट बैलेंस है वहाँ से हम लोग यूज करेंगे. ये दो बैलेंस है. सो फर्स्ट वाला कौन सा है 100. सो यू यूज दिस 100. वी नीड 100. हम लोग को चाहिए 100 ना, और यहाँ पे कितना है 100 ही है. तो ये पूरा अमाउंट यहाँ पे यूज कर लेगा. 100 लिखा, 4.25 का रेट है, मल्टीप्लाई इट यू विल गेट हाउ मच 425. क्लियर. नाउ व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, यू सी 100 इज गॉन. इसको यूज कर लिया ना, यहाँ बचा क्या 150. तो 150 4.10 एंड अमाउंट इज 615. दिस इज योर बैलेंस. सो ये हो गया January 15 का एंट्री. अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, चेकआउट अगेन January 19 इशू ऑफ मटेरियल 100 यूनिट्स. ये भी इशू हो रहा है तो इसका भी सेम ऐसे ही एंट्री होगा. आई विल शो यू नाउ. तो ये इज द एंट्री. देखो January 19 रिक्वेशन स्लिप नंबर, बिकॉज इशू हो रहा है, इशू के लिए हम लोग ये लिखते हैं रिक्वेशन स्लिप नंबर. अब कितना इशू हो रहा है 100. अब देखो बैलेंस क्या था 150 था, तो इसमें से हम लोग यूज़ करना पड़ेगा 100, क्योंकि और तो बैलेंस नहीं है. तो उसमें से 100 निकाल लिया. रेट इज 4.10, तो ये 4.10 लिखा, इंटू करेगा तो 410 आएगा. नाउ व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, 150 में से 100 यूज हो चुका है ना, बैलेंस कितना बचा है 50. रेट विल बी 4.10, मल्टीप्लाई करो यू विल गेट हाउ मच 205. तो ये हो गया January 19 का एंट्री. अब देखो नेक्स्ट क्या है, January 20 एंड 23 दे बोथ आर सेम. क्या है, रिसीव फ्रॉम वेंडर, रिसीव फ्रॉम वेंडर. ठीक है. तो आई विल शो यू बोथ द एंट्रीज टुगेदर. दोनों एंट्री दिखा दूंगा एक साथ. स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो को दोबारा देखना, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना. ठीक है. तो अभी रिसीव वाला करेंगे, रिसीव ये वाला एंट्री करेंगे, फिर ये वाला एंट्री भी करेंगे. ठीक है. फिर इसके बाद लास्ट दो एंट्री इशू वाला है. तो स्टूडेंट्स ये देख लो, गुड्स रिसीव नोट नंबर. ठीक है, January 20 का. तो कितना रिसीव हुआ था 300, राइट. एट द रेट ऑफ 4.50. इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू कितना आएगा 1350. अब देखो पहले का बैलेंस कितना था 50, वो तो लिख दिया. अभी नया जो सामान आया कितना आया 300 4.5 रुपीज़ करके, अमाउंट इज 1350. तो इसको यहाँ पे लिखना है दोबारा 300 4.50 1350.
क्लियर, ये पहले का बैलेंस था, ये अभी सामान आया, रिसीव हुआ। नाउ नेक्स्ट एंट्री जो जनवरी 23 था, ये भी रिसीव हुआ। गुड्स रिसीव नोट नंबर कितना करके था, 400 यूनिट था, क्वांटिटीज 4 रुपीज़ करके, तो अमाउंट कितना आएगा इंटू करने से 1600। ये आया ना सामान। तो देखो पहले का दो बैलेंस है उसको लिखना पड़ेगा। अभी दो बैलेंस था 50 4.10 अमाउंट इज 205, फिर यहाँ पे 300 4.50 अमाउंट इज 1350, ये पहले का बैलेंस है। अब नया जो आ रहा है वो कितना है 400 4 रुपीज़ करके, अमाउंट कितना होगा 1600। ठीक है, ये हो गया रिसीव वाला। आप लोग अंडरलाइन कर देना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट दो एंट्री है वो दिखाता हूँ वो क्या है। ये रहा, पहला है इशू ऑफ मटेरियल 200 यूनिट्स, डेट इज जनवरी 25, इशू कर रहा है ना 200 यूनिट्स। अब देखो 25 लिखा, रिक्वेशन स्लिप नंबर, क्योंकि इशू का टाइम पे ये लिखना पड़ता है। अब देखो 200 यूज कर रहा है ना, विच मेथड यू आर यूजिंग, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले का बैलेंस है उसको पहले यूज करेगा। अब प्रीवियस में बैलेंस क्या है, फर्स्ट वाला ये 50 है, अभी हम लोग इशू कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम लोग को प्रीवियस बैलेंस देखना है, जस्ट सीधे प्रीवियस बैलेंस। तो फर्स्ट बैलेंस क्या है 50, हम वी नीड 200, हम लोग को इशू करना है 200, राइट, 200 हैज टू बी इशूड, सो वी विल यूज फ्रॉम द फर्स्ट बिकॉज वी आर यूजिंग फीफो मेथड। तो फर्स्ट यहाँ पे कितना है 50, तो 50 को पूरा यूज करेगा, 50 4.10 अमाउंट इज 205 हो गया। सो आउट ऑफ 200 200 जो था यूनिट्स, आउट ऑफ 200 50 हैज बीन इशूड, नो रिमेनिंग कितना है 150, वो कहाँ से यूज होगा, सेकेंड वाला बैलेंस से। सेकेंड बैलेंस में कितना था यहाँ पे 300, सो आउट ऑफ दिस 300 150 यहाँ पे यूज किया, उसी का रेट हम लोग लेगा 4.50, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 675। ओके, अब बैलेंस कितना बचा है चेकआउट। जो प्रीवियस बैलेंस था आउट ऑफ दैट 50 हैज बीन इशूड कम्प्लीटली, पूरा 50 खत्म, 300 में से 150 यूज किया, बचा कितना 150, 4.50 675, और थर्ड वाला बैलेंस तो यूज नहीं किया ना, सो इट विल बी सेम 400 4 रुपीज 1600। क्लियर, ये हो गया इशू वाला एंट्री जनवरी 25 का। अब लास्ट वाला एंट्री क्या है, दैट ऑल्सो इज इशू जनवरी 30, इशू ऑफ मटेरियल कितना 250, याद रखना 250 इशू कर रहा है, ठीक है 250। तो जनवरी 30 रिक्वेशन स्लिप नंबर, अब 250 जो इशू करेगा वी हैव टू सी द प्रीवियस बैलेंस, ये दो बैलेंस है, तो फर्स्ट वाला यूज करेगा बिकॉज वी आर यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला बैलेंस कितना है 150, लेकिन हम लोग कितना इशू कर रहे हैं 250, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट इशू एक साथ नहीं हो रहा है। तो पहले का जो बैलेंस है उसको यूज करेगा, 150 को पूरा यूज करेगा, 4.5 अमाउंट इंटू करने से कितना आएगा 675। क्लियर, एंड हम लोग को और कितना चाहिए, हाउ मच वी नीड मोर 100, ठीक है। अब वो 100 कहाँ से यूज होगा, नेक्स्ट वाला बैलेंस से, तो यहाँ से 100 निकाल के यहाँ पे लिख दिया, इसका रेट यूज करेगा 4 रुपीज, इंटू करने से कितना आएगा 400। अब बैलेंस बचा कितना, सी 150 जो था उसमें से 150 को यहाँ पे इशू कर दिया पूरा, अब 400 में से 100 इशू कर दिया, मतलब यहाँ बचा हाउ मच इज लेफ्ट हियर 300, वो 300 यहाँ पे लिखा 4 रुपीज़ करके, और अमाउंट आ गया 1200। तो स्टूडेंट्स ऐसा करके हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो पूछना ज़रूर, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसा वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, ठीक है। तो पूरा सम देख लो अच्छा से, अगर समझ में नहीं आया बैकवर्ड जाओ, रिवाइंड करो, देखते रहो, और फिर भी डाउट होगा ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो इस तरह से फीफो का सम हम लोग ने सॉल्व किया है। थैंक यू वेरी मच।